मिट्टी का छोटा सा घर ठंड से कांप रहा था। छत से टपकते पानी की वजह से कोने में रखा उनका पुराना सा गद्दा भी गीला हो चुका था। रामू और उसकी पत्नी सीता अपने 7 साल के बेटे मोहन को बीच में लिटाए बैठे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। हवा इतनी ठंडी थी कि मोहन बार बार कांप जाता और सीता उसे अपनी फटी साड़ी में कसकर लपेट लेती। सीता धीरे धीरे बोली, रामू, आज फिर मोहन भूखा सो गया। पता नहीं ये छोटी सी जान कब तक ये सब झेलेगा। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कल कोशिश करूंगा कुछ काम ढूंढने की, बस कोई काम मिल ही जाए, फिर मैं अपने बेटे का पेट जरूर भरूंगा। हर दरवाजा खटखटाकर पूछूंगा, छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, लेकिन रामू के दिल में हिम्मत बाकी थी। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। बाहर अभी धुंध छाई हुई थी। उसके पास न पहनने को सही कपड़ा था, न पैरों में चप्पल। फिर भी वह पास के गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके पैर ठंडी मिट्टी से सख्त हो रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। पूरे दिन उसने खेतों में काम मांगा, लकड़ियां काटने का काम मांगा, यहां तक कि लोगों के जानवरों की सफाई करने तक का काम मांगा। लेकिन हर जगह से उसे बस इतना सुनने को मिला, हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, अगला हफ्ता आना, उस वक्त देख लेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काम के पैसे देने हैं, तुम किसी न किसी जगह लगकर काम कर लिया करो, मत बैठकर किसी से भिख मांगो, ऐसा नहीं चलता भाई। शाम तक रामू थक कर बैठ गया। जेब में एक भी सिक्का नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे डर लग रहा था कि घर जाकर वह बेटे का मुंह कैसे देखेगा। उसके हाथ खाली थे और दिल भारी। उधर घर पर सीता ने दिन भर पुराने बर्तन मांजकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कीं और एक छोटी सी आग जलाई ताकि घर में थोड़ी गर्माहट आ सके। मोहन बाहर मिट्टी से खेल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। माँ, देखो, मैंने मिट्टी से घर बनाया है, इसमें हम तीनों रहेंगे, बारिश भी आएगी तो कुछ नहीं होगा। सीता उसे देखकर चुप हो गई। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन वह मुस्कुराई ताकि बच्चा समझे कि सब ठीक है। शाम होते होते रामू घर पहुंचा। सीता ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। क्या हुआ रामू, तुम आज बड़े उदास लग रहे हो? क्या कोई काम मिला आज, या फिर आज भी काम नहीं मिला? बताओ ना रामू, मैं जानना चाहती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। कुछ खास नहीं मिला, आज बाहर बहुत भीड़ थी, जो लोग पहले आए थे उन्हें ही काम दे दिया गया। सबने कहा अगला हफ्ता आना, अभी जगह नहीं है। मैं भी चाहता था कि आज ही कुछ हाथ लगे, पर घबराने की बात नहीं है, मैं कल फिर जाऊंगा। उस रात तीनों ने सिर्फ पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन रामू जागता रहा। वह सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे कुछ पैसे लाने होंगे। अगले दिन सुबह वह शहर की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह उसने देखा कि मजदूर ईंटें ढो रहे थे। उसने भी काम मांगा। भाई साहब, क्या मुझे भी यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, दिन रात परिश्रम करूंगा, और आप देखना धीरे धीरे काम आसान भी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें काम दूं तो ठीक है, तुम भी ये काम कर सकते हो। अच्छे से काम करना, पूरी ईमानदारी से करना, और बदले में शाम को तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। रामू ने तुरंत हाँ कह दी। पूरा दिन उसने पसीना बहाया, हाथों में छाले पड़ गए, कंधे दर्द से लाल हो गए, लेकिन शाम को उसने 5 रुपए कमाए। वह दौड़ता हुआ गांव वापस आया और सबसे पहले उसने 2 मुट्ठी चावल और थोड़ी दाल खरीदी। घर पहुंचा तो मोहन भूख से सुस्त पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने चावल देखे उसकी आंखें चमक उठी। देखो माँ, बाबा आज चावल लेकर आए हैं, लगता है आज बाबा को काम मिल गया। अब हम आराम से पूरे मन से मजे से चावल खाएंगे, और वह भी गर्मा गर्म दाल के साथ। कितना मजा आएगा ना माँ? हाँ बेटा, सच में बहुत मजा आएगा। देखो कैसे बाबा ने मेहनत की और हमें खुशी देने के लिए आज चावल लाए। अब बैठो और आराम से खाओ, सबको भरपूर आनंद मिलेगा, तुम्हारा पेट भी और दिल भी खुश रहेगा। तीनों ने बैठकर पहली बार 3 दिन बाद ठीक से खाना खाया। वह सिर्फ चावल और नमक था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा दावत हो। खाना खाते हुए मोहन बार बार हंस रहा था, जैसे उसे सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। रात को सोने से पहले रामू ने सीता से कहा, देखो सीता, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा बच्चा कभी भूखा न सोए। सीता ने उसकी बात पर सिर हिलाया। हम मिलकर मेहनत करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन के बाद रामू रोज शहर जाता, काम करता, थोड़ा थोड़ा बचत करता। सीता घर पर काम करके थोड़े पैसे जोड़ती, कभी मोहन के लिए पुरानी किताबें खरीद लाती।
धीरे धीरे उनका घर थोड़ा मजबूत हुआ। मिट्टी की दीवारों में नई परत चढ़ी। घर में एक छोटा दिया रखा जाने लगा। मोहन स्कूल जाने लगा। भले ही गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस छोटे से परिवार के दिल में उम्मीद का दिया जल चुका था। वे जानते थे कि अगर वे हार नहीं मानेंगे तो एक दिन उनके बेटे के सपने पूरे होंगे। एक दिन उनके बेटे के सपने सच होने की शुरुआत हुई। मोहन बड़ा हो रहा था। स्कूल में उसका मन बहुत लगने लगा था। वह पुराने फटे हुए जूतों और किताबों से भी कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते, आपके बेटे का दिमाग बहुत तेज है। अगर इसे सही स्कूल में पढ़ाई मिले तो ये बहुत आगे जा सकता है। आप इसका शहर की स्कूल में दाखिला करा दीजिए। वहां की फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी कर पाएगा। बस एक बार अवसर दे दीजिए। मास्टर जी, मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे का दिमाग बहुत तेज है और सही पढ़ाई मिलने पर वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अभी मेरी हालत बहुत गरीब है, इसलिए मैं शहर में उसका दाखिला नहीं करा सकता। पर मैं पूरी मेहनत करूंगा, दिन रात परिश्रम करूंगा ताकि उसकी फीस भर सकूं और वो अच्छी पढ़ाई कर सके। मैं अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। वे हर हाल में उसे पढ़ाना चाहते थे। रामू रोज शहर जाकर मेहनत करता। कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट घर लौटता, लेकिन जो भी थोड़े पैसे मिलते वह मोहन की पढ़ाई पर ही खर्च करता। सीता घर में और बाहर छोटे मोटे काम करती, पड़ोसियों के कपड़े धोती, अनाज पीसती, जिससे थोड़ी कमाई हो जाए। कई बार ऐसे दिन भी आते जब घर में खाना न होता, तब वे सिर्फ पानी पीकर सो जाते, लेकिन मोहन की फीस समय पर भर देते। धीरे धीरे मोहन स्कूल में सबसे आगे निकलने लगा। मास्टर जी ने एक दिन रामू से कहा, मोहन, अपने बाबा से जरूर कहो कि वे तुम्हें शहर के बड़े स्कूल में भेज दें, क्योंकि यहाँ छोटे गांव में तुम्हारी पढ़ाई रुक सकती है। तुम्हें उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी जितनी शहर में मिल सकती है। वहां अच्छे मास्टर होंगे, किताबों और ज्ञान की सुविधा पूरी होगी और तुम अपने दिमाग की पूरी काबिलियत दिखा पाओगे, अपना भविष्य उज्जवल बना पाओगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है। बाबा, मास्टर जी कह रहे हैं कि मुझे शहर के बड़े स्कूल में भेज दें। वहां मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छे मास्टर मिलेंगे, किताबों और ज्ञान की सुविधा पूरी होगी। मैं अपने दिमाग की पूरी काबिलियत दिखा पाऊंगा और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूंगा। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि बेटा पढ़ेगा। उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता, रात में गोदाम में काम करता और नींद से लाल आंखें लेकर भी अगले दिन फिर निकल जाता। कई बार उसके हाथ छिल जाते, पीठ में दर्द हो जाता, लेकिन बेटे की मुस्कान याद आते ही वह सब भूल जाता। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं जानता हूं कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे पूरी मेहनत करनी ही होगी। मैं दिन रात परिश्रम करूंगा, हर दरवाजा खटखटाऊंगा, हर रास्ता आजमाऊंगा, ताकि वह अपने दिमाग और काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सके। मैं उसे अच्छे स्कूल में जरूर पढ़ाऊंगा। वहां उसे अच्छे मास्टर मिलेंगे, सही किताबें और सीखने की पूरी सुविधा मिलेगी। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह सफल हो सकेगा और एक दिन अपने मेहनती पिता की मेहनत का फल अपने जीवन में देख पाएगा। मोहन अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगा था। वहां उसके पास अच्छे दोस्त बने जो उसकी मदद करते। कभी कभी जब उसके पास कॉपी या पेंसिल नहीं होती, वे उसे दे देते। मोहन, तुम्हारे पास अगर पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी पेंसिल ले लो। मेरे पास 2 पेंसिल हैं। मुझे अपना सच्चा दोस्त समझो। हमेशा साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना, यही दोस्ती का मतलब है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा वहां रहेंगे और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मोहन दिन रात पढ़ाई करता। उसे पता था कि उसके माँ बाप कितनी मुश्किलों में हैं और वह एक दिन उन्हें इस जीवन से निकालना चाहता था। कई साल गुजर गए। मोहन ने मेहनत करके स्कूल में अच्छे नंबर लाए और छात्रवृत्ति हासिल की। अब उसकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। देखो बच्चों, मोहन इस बार पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आया है। इसने इतना अच्छा काम किया है कि इसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है। इसने दिन रात मेहनत की है, हर विषय में अच्छे नंबर लाए हैं। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें इसने अपना नाम रोशन न किया हो। इसकी लगन, मेहनत और ईमानदारी को देखकर मुझे इस पर गर्व हो रहा है। यह सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। अगर यह इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अपनी मेहनत और पढ़ाई से दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करेगा। रामू और सीता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने मेहनत बंद नहीं की। वे जानते थे कि यह सफर अभी लंबा है। तुम फिक्र मत करो,
तुम्हारी मेहनत जो तुमने की है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। देखना, हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा काम करेगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। मैं हर पल यही सोचती हूं कि तुम्हारे पसीने की एक एक बूंद उसकी पढ़ाई में लगेगी। वह दिन आएगा जब लोग उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि यह वही बच्चा है जिसके माता पिता ने कठिनाइयों में भी उसका हाथ थामा और उसे आगे बढ़ाया। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हमारी सारी मुश्किलें एक दिन बेटे की कामयाबी से आसान हो जाएंगी। मोहन ने आगे कॉलेज में दाखिला लिया। गांव में यह पहली बार हुआ था कि किसी गरीब मजदूर का बेटा कॉलेज जा रहा हो। पूरे गांव के लोग हैरान थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कहते, क्या मिलेगा बेटे को, इतना पढ़ा के स्कूल तक पढ़ लिया वही बहुत है, अब और क्या जरूरत है कॉलेज की। अरे बेटा, पढ़ाई से पेट थोड़े भरता है। देखो गांव में सब यही तो करते हैं। सबके लड़के खेत में उतरते हैं, हल चलाते हैं, बैलों को जोतते हैं और बीज बोते हैं, फिर वही अनाज घर लाते हैं, उसी से चूल्हा जलता है। तुम भी पढ़ा लिखा कर क्या कर लोगे? कहीं जाकर नौकरी मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और नौकरी मिली भी तो 2 कौड़ी की तनख्वाह, ऊपर से शहर का खर्चा, रहना खाना सब अलग। वहां कौन सा सोने चांदी के महल मिलेंगे? उल्टा कर्ज में दब जाओगे। गांव में तो सबके बच्चे यही करते हैं, जो खेत में उतरता है वही माँ बाप का सहारा बनता है। पढ़ाई लिखाई में तो लोग बिगड़ भी जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं, गांव खेत से मुंह मोड़ लेते हैं। सोचो, अगर ये खेत ही बंजर हो गए तो कल को खाने को भी नहीं बचेगा। पढ़ाई से कौन रोटी देगा? रोटी तो खेत ही देंगे। लेकिन रामू और सीता चुप रहते, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। मोहन ने कॉलेज में भी अपनी लगन और मेहनत से सबको प्रभावित किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए, ताकि घर से ज्यादा पैसे न मांगने पड़ें। फिर वह दिन आया जब मोहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये खबर सुनकर रामू और सीता की आंखों से आंसू निकल आए। वे पहली बार इतने गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। मोहन की पहली तनख्वाह आने पर उसने सबसे पहले अपने गांव जाकर मिट्टी के उस पुराने घर को देखा जिसमें उसने बचपन बिताया था। उसने माँ बाप से कहा, माँ, बाबा, देखो अब मेरे सपने पूरे होने लगे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे नौकरी मिल गई है और बहुत जल्द मेरी पहली कमाई भी घर आएगी। जिस दिन मेरी तनख्वाह आएगी ना, उस दिन से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब हमें इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना होगा, जहां बरसात का पानी टपकता है और ठंडी हवाएं भीतर आ जाती हैं। अब हम एक पक्के घर में रहेंगे, ईंटों से बना हुआ मजबूत घर, जिसकी दीवारें सुंदर रंगों से सजी होंगी। उस घर में बड़े बड़े खिड़की दरवाजे होंगे, अंदर रोशनी होगी, छत पर पंखे घूमेंगे और हर कोने में आराम होगा। वहां ना बारिश की बूंदें टपकेंगी, ना ठंडी हवाएं चुभेंगी। वहां माँ तुम्हारे लिए अलग रसोई होगी, जहां तुम चैन से खाना पका सकोगी। बाबा, तुम्हारे लिए आंगन होगा, जहां तुम चारपाई डालकर धूप सेंक सकोगे। मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे बेटे की मेहनत और पढ़ाई रंग लाई है। मैं अपनी नौकरी से इतना कमाऊंगा कि तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा। हमारी पहचान बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि यही वह माँ बाप हैं जिनके बेटे ने मेहनत करके अपनी तकदीर बदली है। बेटा, आज तूने जो बातें कही ना, उन्होंने मेरी आंखों में खुशी के आंसू ला दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा वही छोटा सा बेटा, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था, जो नंगे पांव गलियों में दौड़ता था, आज इतना बड़ा हो गया है कि हमें नई जिंदगी देने की बात कर रहा है। बेटा, हमें तुझ पर नाज है। तू कहता है हमें पक्के घर में रखेगा, तो सुन, हमारे लिए सबसे बड़ा घर तेरी बाहें है और सबसे बड़ा सुख तेरी मुस्कान। हमें उस घर की चमक से ज्यादा तेरी आंखों की चमक प्यारी है। बेटा, तेरा अच्छा इंसान बनना, मेहनती और ईमानदार बनना, यही सबसे बड़ा खजाना है हमारे लिए। हम तो गरीबी में भी हंसकर जिए हैं, झोपड़ी में भी तू हमारे लिए सोने से बढ़कर था। लेकिन आज जब तू कह रहा है कि हमें उस सपनों के घर में ले जाएगा, तो मेरा दिल भर आया है। बेटा, मैं तुझे दुआ देती हूं कि तेरे कदम हमेशा तरक्की की ओर बढ़े, तेरा हर सपना पूरा हो और तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिले। उसने गांव में ही एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया, जिसमें अच्छी छत, साफ दीवारें और बिजली थी। सीता पहली बार अपने घर में चूल्हे की जगह गैस का चूल्हा देखकर रो पड़ी। मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। बताओ तो सही, अब रोने की वजह ही क्या बची है? देखो ना, आज हमारा कितना प्यारा और अच्छा घर है। पहले हम जिस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जहां बारिश में छत टपकती थी, ठंडी हवाएं भीतर घुस जाती थीं, अब वैसा कुछ नहीं रहा। अब देखो, हमारा अपना सुंदर घर है, पक्की ईंटों से बना हुआ।
जिसमें मजबूत दीवारें हैं और ऊपर से सुंदर रंग बिरंगा पेंट है। इस घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रही और सबसे बड़ी बात तो यह है कि